हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की ननद देवर और नई नवेली दुल्हन के रिश्ते के बारे में। उस वीडियो को सराहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। कमेंट्स और मैसेज के माध्यम से कुछ नई दुल्हनों की डिमांड पर आज हम बात करेंगे जेठ जेठानी और देवर देवरानी के रिश्ते के बारे में। जहाँ देवर और ननद का रिश्ता चुलबुला और प्यार से भरा होता है, वहीं जब बात जेठ जेठानी की आती है या स्पेशली जेठानी की आती है तो ये रिश्ता थोड़ा मर्यादित, अनुशासित और थोड़ा सख्ती से भरा हुआ दिखाई देता है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता पता नहीं क्यों हर समय एक कॉम्प्लेक्स रिश्ते के रूप में देखा जाता है, जबकि मेरा खुद का अनुभव कहता है कि यही एक वो जो रिश्ता है जो अपनेपन, दोस्ती और संभाव से भरा हुआ है। कहते हैं ना, इनके संग ससुराल की रौनक सुहानी है, पक्की सहेली देवरानी और जेठानी है। तो आइए इस रिश्ते की गहराई को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ससुराल में किस तरह से इस रिश्ते को अच्छे से और बेहतर तरीके से निभाया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। प्राय आजकल परिवार में एकल परिवार होता है और एक दो ही बच्चे होते हैं। जब बच्चे एक दो हैं और ऐसे परिवार में यदि आपको जेठानी, जेठ, देवर देवरानी का रिश्ता मिलता है तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें, बहुत कृपाशाली समझें कि आपके पास संपूर्ण परिवार है जिसके साथ आप अपने सुख दुख बांट सकते हैं। जो पूरे का पूरा आपके पास एक स्ट्रेंथ सिस्टम है, एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो पूरे का पूरा घर में ही है, जिसे ढूंढने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब लड़की नए घर में शादी कर आती है तो वहाँ जब जेठानी होती है वो सोचती है कि जेठानी मेरी एक अच्छी सहेली बनेगी, क्योंकि वो मुझसे पहले इस घर में आई है। उसके इस घर के रीति रिवाज और परिवार के सदस्यों का नेचर और परंपराएं सभी कुछ पता है। तो ये जेठानी का एक कर्तव्य हो जाता है कि जो नई दुल्हन आई है वो प्यार से उसे अपने घर की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कारों के बारे में बताएं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नया सदस्य घर में आता है, चाहे भले ही वो नई दुल्हन हो, तो पूरे परिवार का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो नया व्यक्ति हो जाता है। ऐसे में कई बार जेठानियों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है या जेलसी होने लगती है। आपको जेलसी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने के बजाय ये सोचना चाहिए, जब मैं आई थी तो भी मुझे भी तो इसी तरह का प्यार, आदर, सम्मान और कद्र मिली थी। तो अब मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं मेरी आने वाली देवरानी को प्यार दूँ, आदर दूँ, सम्मान दूँ, उसकी कद्र करूँ। एक छोटी बहन की तरह घर के कायदे कानून उसे सब बताऊँ, उसकी हर काम में मदद करूँ ताकि वो इस घर में सहज महसूस कर सके। और जो तकलीफ़ें या जो परेशानियां आपको आई थी वो अपने अनुभव से अपनी देवरानी को उन परेशानियों से बचाने का प्रयत्न करें। आपको एक रोल मॉडल की तरह अपनी देवरानी के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आप तो एक वो व्यक्ति हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर है। जो रोल आपकी देवरानी को निभाना है वो रोल आप ऑलरेडी एक बार निभा चुके हैं। तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं होता कि आप अपनी देवरानी को खुले दिल से अपने एक्सपीरियंस साझा करें। जेठानी को कभी भी खुद को देवरानी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, साथ ही कभी भी दोनों के मायके को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मायका आपका पास्ट है या आप वहाँ कभी कभी जाएंगी। ये जो ससुराल है ये आप दोनों का एक दूसरे का उतना ही है, जितना जेठानी का है उतना ही वो देवरानी का भी है। तो आपको घर के सभी सदस्यों के साथ प्यार से और अपनेपन के साथ रहना है। देवर की शादी के बाद जब नई दुल्हन घर आती है
तो कौतूहलवश सारा परिवार बहुत उसका ध्यान रखता है। तो जेठानी को जब परिवार के सदस्य उसका ध्यान रख रहे हैं तो अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसका इतना अधिक ध्यान रखना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन को लगे कि ये ऐसी जेठानी पाकर मैं धन्य हो गई। ये जेठानी अगर मेरे साथ है तो मैं अपने जीवन को बहुत ही सहजता से और सरलता से जी सकूंगी। एक बात और मैं देवरानी और जेठानी के साथ कहना चाहूँगी कि वो ये है कि कभी भी एक दूसरे से कंपेयर ना करें, ना एक दूसरे की बातचीत करने का तरीका, ना एक दूसरे के कपड़े, ना एक दूसरे का उठने बैठने का तरीका। जब भी लगे कि कहीं पर भी जेठानी या देवरानी थोड़ा सा भी डगमगा रही हैं तो कस के एक दूसरे का हाथ थाम लें। याद रखें, जब आप साथ साथ चलेंगे तो ये पूरा परिवार साथ साथ चलेगा। और बात करें अगर देवरानी और जेठानी से हटकर देवर और जेठ की, तो देवरानी और जेठानी को ये याद रखना चाहिए कि ये हमारे पति होने से पहले एक दूसरे के भाई हैं। तो इनको एक दूसरे के साथ बात करने की पूरा फ्रीडम आपको देना चाहिए। आप क्या बात करें, अक्सर वाइफें ये कार्य करती हैं अपने हस्बैंड को, आप उनसे ये बात मत करो, जेठ जी को ये मत बोलो, देवर, आपको कोई भी राइट नहीं है। वो दोनों भाई बरसों से एक दूसरे के साथ इस घर में रह रहे हैं, तो वो भाई अपना रिश्ता कैसा निभाना चाहते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। याद रखिए, उनको आप अपने लेंस से मत देखिए, उनको खुद के हिसाब से जीने दीजिए। जेठानी बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। ट्रीट हर एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। इस प्रिंसिपल चलेंगे तो अपने प्यार से अपनी देवरानी को अपनी अच्छी और सबसे प्यारी दोस्त बना सकते हैं। कुछ बातें अपने बड़ों से सीखते हैं तो कुछ बातें अपनी मर्जी से छोटी स्वयं सीख जाती है। जो आप बातें अपनी देवरानी को सिखाना चाहती हैं उसके लिए एक टेक्निक अपनाएं, टेल, शो एंड डू, कि उसको कर दिखाएं। और वो जब आपको करते हुए देखेगी, क्योंकि वो तो आपको अपना रोल मॉडल मान चुकी है, तो जो आप करेंगी वो उसको पूरी तरह से फॉलो करेगी। कभी भी देवरानी अगर कहीं जा रही है या जेठानी कहीं जा रही है तो अपना वार्डरोब, अपनी ज्वेलरी खुले दिल से उनके सामने रखिए। उनको सजेस्ट करिए कि आप इस फंक्शन में जा रहे हैं, ये पहन के जाइए, ये करके जाइए, आपको अच्छा लगेगा। और यदि देवरानी जेठानी के बच्चे हैं और यदि देवरानी उन बच्चों के साथ खेल रही है, उन बच्चों को कहीं अपने तरीके से बड़ा कर रही है, कुछ संस्कार सिखा रही है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफियर ना करे, क्योंकि उसके भीतर भी वैसी ही ममता है, वही ममता है जो आपके भीतर है। तो उसको वो कार्य करने दें। कभी कोई मूवी, आउटिंग का प्लान करें, उसके साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें। जितना आपका और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका रिश्ता बेहतर होगा। आजकल सभी प्रोफेशनल है, वर्किंग है। यदि देवरानी और जेठानी दोनों वर्किंग है तो वो अपने अपने कार्य सीमाओं को तय कर सकती हैं। अगर जेठानी जल्दी जाती है तो देवरानी काम कर लेगी पहले के, और देवरानी जल्दी जाती है तो जेठानी कर ले। और अगर आपको लगता है आप लोग अधिक व्यस्त रहते हैं और घर की जिम्मेदारियों को उतना अच्छे से नहीं संभाल सकते तो सासू माँ के साथ बात करें, और अगर संभव हो तो अपने लिए कुक या हेल्पर्स रखें जो पूरे घर का कार्य कर सके। अब बारी आती है प्यारी देवरानी की। जेठानी से कभी भी कंपैरिजन ना करें और उसको अपना राइवल ना माने। हमेशा अपना एक रोल मॉडल माने, और माने कि वो अनुभव में आपसे ज़्यादा है, तो वो जो भी आपको बताएगी, जो भी कहेगी, उसको अपनाएं और धीरे धीरे इस रिश्ते को बेहतर बनाएं। याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बस ऐसे ही धीरे धीरे अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। आप भी अपने ससुराल में एकदम रिसेप्टिव मोड पर जाएं और खुद अपनी जगह बनाएं। एक ऐसा किरदार जो बैकग्राउंड में रहता है वह है जेठ। जेठ में नई दुल्हन अपने बड़े भाई को देखती है, अपने बड़े भाई की छवि देखती है। तो जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत लगे, जब भी आपको लगे कि मुझे कोई सलाह लेनी है जो मैं अपने बड़े भाई से लेना चाहूँ, तो बेहिचक जेठ के सामने जाएं, जेठ जी से बात करें, और वो आप देखेंगे कि वो आपको एक बड़े भाई की तरह एकदम सही सलाह देंगे। साथ ही आप याद रखें कि अब तक भाई आपका छोटा भाई था और हमेशा ही रहेगा, परंतु अब वो किसी का पति भी है, तो उसे यथा योग्य सम्मान दें।
पहले आप मजाक में छोटे भाई के साथ तू तड़ा करते थे या कभी कभी प्यार से किन्हीं शब्दों से बुलाते थे, पर हो सकता है अब क्योंकि उसका विवाह हो गया है तो आने वाली दुल्हन को शायद ये पसंद ना आए, तो अपनी ऐसी कुछ आदतों को छोड़ने की कोशिश करें। अब बात आती है सासू माँ की। देवरानी और जेठानी का रिश्ता अगर बहुत अच्छे तरीके से चलता है या जिस घर की देवरानी और जेठानी लोगों के लिए रोल मॉडल होती हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका सासू माँ की होती है। सासू माँ को याद रखना चाहिए कि ये दोनों ही बहुएं आपकी अपनी हैं, दोनों को ही खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, दोनों को ही समान मात्रा में सम्मान देना, उनको काम की जिम्मेदारी देना, दोनों को साथ आपको एकदम समान व्यवहार करना चाहिए ताकि कोई भी एक दूसरे को नेग्लेक्टेड लेफ्ट आउट फील ना करे। दोनों बहुओं को हमेशा समान अधिकार दें, समान तोहफे दें, समान प्यार दें और उनके रिश्तों को उन्हें खुद बनाने दें। बीच में यदि ज़रूरत हो तो कभी रोक टोक करने पड़े तो रोक टोक भी इस तरह से करें कि उनको लगे कि ये रोक टोक नहीं हो रही है, हमें समझाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ, तो राज दीदी एक बहुत ही प्यारी तकनीक बताती हैं कि जब भी उनके घर में कोई चीज़ आती है, सबको पता है 2 बहुएं, अगर एक चीज़ आई है तो वो किसको दें, इस तरह की दुविधा से निकलने के लिए वो चिट निकालती हैं और दोनों बहुओं के सामने निकालती हैं। चिट पर दोनों अलग अलग चिट पर दोनों बहुओं के नाम लिखे होते हैं, फिर चिट निकाली जाती है और जो चिट निकलता है वो गिफ्ट उस बहू को दे दिया जाता है। इतना फेयर और इतनी फेयर डील आप अपनी दोनों बहुओं के साथ रखें। चलिए, ये तो बात हुई विवाह और विवाह से जुड़े कुछ अहम रिश्तों की। क्या आप शादी की भागदौड़ में खुद को और अपने परिवार को कैसे संभालें, कैसे करें एक सुव्यवस्थित शादी की प्लानिंग, कैसे शादी के दौरान खुद के परिवारजन के भीतर सामंजस्य लाएं, ये जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। यदि आप रिप्लाई करेंगे तो अवश्य अगला विषय हमारा यही रहेगा। और आज भी आपका कोई सुझाव हो, कोई भी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे बताएं। साथ ही यदि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।